तो बच्चों, प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा है आपसे निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट में उसने दे रखा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो आगे करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं माना भिन्न का अंश x और हर कितना है y है। ठीक है, तो भिन्न क्या होगा, अंश ऊपर होता है x और हर नीचे होता है y। ये भिन्न हो गया। अब उसने क्या कहा था कि आपसे अगर भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके इधर गुणा कर देंगे तो x + 1 और ये उधर हो जाएगा y - 1, सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमें जो समीकरण लानी है वो x और y में लानी है, तो ये y इधर आ जाएगा तो x - y और ये माइनस के 1 बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस को जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 ये पहले से ही है। तो x - y -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। ये हो गई आपके पास समीकरण 1। ठीक, अब इसके बाद उसने दूसरी समीकरण में क्या कहा है, तो उसने दूसरी समीकरण में आपसे बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। ठीक, तो हर, अब अंश तो आपके पास ऊपर वैसे की वैसे ही रहेगा। उसने कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसकी गुणा कर लेंगे क्रॉस, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी 2x और y + 1 की इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो y + 1 ही आएगा। ये इधर आएगा 2x - y बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये हो गई आपके पास दूसरी समीकरण। अब किसी भी एक समीकरण में से किसी दूसरी समीकरण को हम घटा देते हैं। घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे y माइनस का आ रहा है और यहाँ पे भी y माइनस का आ रहा है, तो एक प्लस का आना चाहिए और एक माइनस का आना चाहिए। ठीक है, तो एक प्लस के लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो साइन जो होंगे चेंज वो घटाने से ही होंगे। जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो आपको साइन यानी जो समीकरण होगी वो घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण दो में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 ये है आपके पास 2x - y बराबर 1 और एक ये है x - y बराबर -2। अब घटाएंगे तो क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये y माइनस का है प्लस का है, कट जाएंगे। अब 2x में से x घटाएंगे, कितना बचेगा x, और ये 1 प्लस का है और ये 2 भी प्लस का ही है तो कितना हो जाएगा, 3। x का मान आपके पास आ गया 3। अब ये x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं हम। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हमारे पास x - y बराबर -2 है समीकरण 1। इसमें हम x की जगह कितना रखेंगे, 3। तो x की जगह 3 रखते हैं, -y बराबर -2। ठीक, इस माइनस के y को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और ये -2 जो है बराबर के इस तरफ आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 बराबर y, और y बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब आपके पास भिन्न क्या था, भिन्न क्या था आपके पास, x/y, तो x कितना है आपके पास 3 और y कितना है आपके पास 5। बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे का सेकंड पार्ट, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसने कहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमें बतानी है कि नूरी और सोनू की आयु वो इस समय कितनी है। ठीक है,
तो मान लेते हैं बच्चों नूरी की आयु कितनी है, x है, आप इसको a भी मान सकते हो, मतलब कुछ भी मान सकते हो, और सोनू की आयु कितनी है, y है। अब 5 वर्ष पूर्व का मतलब अगर 5 साल पहले, अगर आज आपकी उम्र 15 साल है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 10 साल, तो यानी घटा देंगे उसमें से। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5 होगी और सोनू की आयु कितनी होगी, y-5। ठीक, अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि नूरी और सोनू की आयु 3 गुनी थी। ठीक है, तो यानी तो नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, ये क्या रखा है उसने क्वेश्चन में। ठीक, अंदर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, तो x-5 और इसकी इससे गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 3y-15। अब ये 3y को इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, x-3y, और ये -5 इधर माइनस का है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब x-3y और 5 में से आप 15 घटाएंगे तो -10 आएगा। ये हो गई आपके पास समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गई आपकी। ठीक है, अब इसके बाद अगली कंडीशन उसने क्या क्या रखी है, तो अगली कंडीशन में उसने कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 वर्ष इसमें प्लस करेंगे दोनों की आयु में। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x+10 होगी और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y+10 हो जाएगी। अब उसने कहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी x+10 बराबर y+10 और ये दुगनी हो जाएगी इसकी आयु जो है। ठीक, अब इस 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो x+10 2y + 20, ये 2y को प्लस का इधर लेके आएंगे, x - 2y और ये माइनस प्लस का 10 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो 20 - 10, तो x - 2y और 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा आपके पास। ये हो गई समीकरण 2। बस अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 और 2 को घटाना है या जोड़ना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे x आ रहा है आपके पास समीकरण 1 में और y में भी x ही आ रहा है, तो जब x x आ रहे हैं तो क्या करेंगे, एक समीकरण में से दूसरी को घटा दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस का x है और यहाँ पे भी प्लस का x है, तो एक वैल्यू कब कैंसिल होती है, जब एक प्लस का होता है और दूसरा माइनस का होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण आपके पास 2 है, x माइनस के 2y बराबर 10 और x माइनस के 3y बराबर -10। तो घटाने से क्या होता है बच्चों, उनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस का था ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, कट जाएंगे। अब प्लस के 3y में से 2y घटाएंगे तो y आएगा और 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, y का मान आ गया। अब आपको ये मान किसी भी समीकरण में रखना है, तो समीकरण 2 में रख दो, 1 में रख दो, उससे क्या होगा, आपके पास दूसरे का मान आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपके पास ये है, ये ले लिया हमने। अब y की जगह हम क्या रख देंगे, इसमें 20, तो x माइनस के 2 और y की जगह 20 रखेंगे बराबर 10 हो गए, तो x माइनस 2 दूनी 40 बराबर 10। अभी माइनस के 40 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 10 + 40। ठीक है, तो आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो उसने क्या पूछा था आपसे, नूरी की आयु बताइए और सोनू की आयु बताइए। तो नूरी की आयु कितनी है, x, क्योंकि x माना था, और सोनू की आयु को क्या माना था, y माना था। तो बस आप लिख देंगे लास्ट में कि नूरी की आयु बराबर 50 और सोनू की आयु बराबर 20। ये आपका क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या बनेगी उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का
2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, संख्या में क्या होता है, पहले दहाई अंक होता है, उसके बाद इकाई अंक होता है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 14 है तो 14 में 10 हो गया, 10 तो दहाई अंक हो गया, और 4 क्या है, इकाई अंक हो गया। ठीक, तो पहले दहाई अंक होता है, उसके बाद इकाई अंक होता है। ठीक है, तो देखते हैं संख्या क्या बनेगी, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो मान लेते हैं, माना संख्या का इकाई अंक कितना है, x है, और दहाई अंक कितना है, y है। ठीक है, तो आपके पास जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, आपके पास 10y प्लस के x। अभी मैंने आपको बताया कि पहले दहाई अंक होता है, फिर उसके बाद इकाई अंक होता है, और दहाई अंक में 10 आता है, इकाई अंक में 1 ही आता है। तो 2 अंकों की संख्या का योग, अब वो उसने कहा है कि 2 अंकों, तो इसने कहा था 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, y है। ठीक, तो हम क्या होगा कि संख्या क्या बनेगी आपके पास, x प्लस वाई बराबर 9। ये तो इसने कहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। अब उसने कहा कि संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर, अब संख्या पलटने पर बच्चों क्या होगा कि जो संख्या बनेगी ये वो हो जाएगी 10x प्लस के y, यानी इकाई की जगह दहाई पहुंच गया, 10 पहुंच गया, और ये इकाई में चला गया। तो उसने कहा था कि संख्या पलटने पर जो संख्या थी आपके पास 10y प्लस के x और 10x प्लस के y, तो उसने कहा था कि जो संख्या पलटने पर इसका 9 गुना, और संख्या पलटने पर ये 2 गुना हो जाता है। संख्या का 9 गुना और संख्या पलटने पर उसका 2 गुना, ये कहा है उसने क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 90y प्लस के 9x, और इसके अंदर गुणा करेंगे 20x प्लस के 2y। अब समीकरण तो आपको x और y में बनाना है, तो ये दोनों आप इधर लेके आएंगे, तो 20x में से आप ये 9y बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस 2y है, और इस 90 को आप इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। 20x में से आप 9x घटाएंगे तो 11x होगा, 2y में से 90 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 88, ये माइनस का आएगा y बराबर 0। क्यों, क्योंकि आप 2y में से 90 घटा रहे हैं, तो छोटी संख्या 2 है, 90 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस का आ जाएगा। अब देखेंगे अगर कुछ कॉमन आ सकता है, तो कॉमन आ रहा है 11 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन जो होती है, जो समीकरण होती है, वो छोटी से छोटी बनानी होती है, जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। तो x माइनस के 8y बराबर 0, ये 11 इधर जाएगा बराबर के बच्चों, तो x माइनस 8y बराबर 0 को 11 से भाग, मतलब 0 11 भाग में चला जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा ये। तो ये हो गई आपके पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में x प्लस वाई है, यानी x प्लस का है, और यहाँ पे भी x प्लस का है। तो समीकरण क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा दो, या 1 में से 2 को घटा दो। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 तो ये थी, x माइनस 8y बराबर 0, और समीकरण 1 ये थी आपके पास, x प्लस वाई बराबर 9। घटाएंगे तो बच्चों पता ही है साइन चेंज हो जाते हैं इनके, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये x प्लस का, ये x माइनस का कट जाएगा, माइनस के 8y और माइनस के y, माइनस के 9y हो जाएगा, और ये बराबर माइनस के 9 हो गया। ठीक है, y का मान निकालना है, तो माइनस के 9 इधर जाएगा, यानी बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो भाग करेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1। y का मान 1 आ गया, ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x y की जगह 1 रखेंगे, बराबर 9 हो गया आपके पास। तो x बराबर कितना आएगा, 9 माइनस 1 यानी 8, तो x बराबर आ गया आपके पास 8। अब आपको संख्या और थी, तो संख्या क्या थी बच्चों आपके पास, संख्या थी आपके पास क्या थी, 10y प्लस के x, 10
वाई की जगह वाई का मान कितना आया था, 1 आया था, और एक्स कितना आया आपके पास, 8। तो 10 एकम 10 प्लस 8, तो संख्या कितनी हो गई आपके पास, 18। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ इसके। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए और क्वेश्चन को जो है कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। तो दूसरे का चौथा पार्ट, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त करें। तो देखिए यहाँ पे दो समीकरण बनेगी। एक तो उसने कुल नोट कितने निकाले, 25, ठीक है, और फिर उसने टोटल कितने रुपए बैंक से निकाले, 2000। तो एक तो सारे नोटों का सम आएगा 2000 के, और जो उसने कुल नोट निकाले जिसमें 50 और 100 दोनों के नोट होंगे वो कितने निकाले उसने, 25। ठीक है, तो बनाते हैं समीकरण कैसे बनेगी इसकी और उसके बाद हल करते हैं इसे। तो मान लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, y है। ठीक है, तो मीना के पास कुल नोट कितने हैं, 25, जिसमें कौन कौन से हैं, x और y। तो यानी हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो x प्लस वाई बराबर कितना बनेगा, 25। ये पहली समीकरण हो गई। ठीक है, अब मीना ने 2000 रुपये के निकाले हैं क्या, नोट। मीना ने 2000 रुपये के निकाले नोट, तो कितने नोट निकाले उसने, उसमें क्या होगा कि 50 रुपये और 100 रुपये के दो टाइप के नोट निकाले हैं उसने। तो 50 रुपये के नोट कितने, x है, तो ये 50x हो जाएगा। 100 रुपये के नोट को क्या मान रखा है, y, तो ये 100y हो जाएगा। और ये इन दोनों का जो सम है यानी योग है वो कितना है, 2000 है, यानी उसने इतने नोट निकाले हैं। अब बच्चों आपको पता होगा कि हम समीकरण को छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों में से आपके पास 50 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से आप 50 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 2y बराबर 2000। अब ये 50 इधर आके भाग करेगा, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2000 भाग में 50, तो x प्लस 2y आपके पास आएगा 40। ये समीकरण हो गई आपके पास 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो x को ही हम काट सकते हैं, आसान है x को काटना, क्योंकि एक प्लस है, ये दोनों ही प्लस हैं, तो एक को माइनस कर लेते हैं तो आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 कितनी है आपके पास, x प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। तो क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब एक x प्लस है, एक x माइनस है, कट जाएंगे। 2y में से y घटाएंगे, कितना बचेगा, केवल y, और उसके बाद 40 में से आप 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। आपके पास y का मान आ गया। अब ये y का मान आप किस में रख दो, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर किसी में इस समीकरण में रख सकते हैं, आप 2 में रख दो, 1 में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो समीकरण 1 कितनी थी, x प्लस वाई बराबर 25, y की जगह आप कितना रख रहे हैं, 15, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 15 बराबर 25। अब ये 15 इधर प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 25 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस के 15। ठीक है, तो आपके पास x बराबर कितना आएगा, 10। ठीक है, तो आप लिख देंगे लास्ट में कि जो है मीना को 50 रुपये के तो 10 नोट मिले हैं, ठीक, और 100 रुपये के कितने मिले हैं, 15 नोट मिले हैं, क्योंकि 50 रुपये को तो आपने x मान रखा था, तो 50 रुपये के 10 नोट मिले, और 100 रुपये को आपने y मान रखा था, तो 100 रुपये के कितने मिले, 15 नोट मिले। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे का 5th पार्ट, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करे हैं, जबकि सूजी ने 5 यानी एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपये अदा करे हैं। तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी है,
तो 3 दिनों तक तो वो एक नियत किराया दे रही है और बाकी के 4 दिन उसने अतिरिक्त किराया दिया है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। ऐसी सूजी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखी है तो 3 दिन तक तो उसने नियत किराया मतलब फिक्स चार्जेस होते हैं इंग्लिश में बोलें तो उसे, तो वो दिया है और बाकी के 2 दिन उसने अतिरिक्त किराया दिया है। ठीक है, तो इसको समीकरण को बना के इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं माना नियत किराया कितना है, x है, ये नियत किराया है, और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y है। अब सरिता ने कितने दिनों तक पुस्तक रखी है, 7 दिन तक, तो x + 4y और कितने रुपए उसने अदा करे, 27। पहली समीकरण। ये बात आ गई ना समझ में बच्चों। 7 दिन तक उसने पुस्तक रखी है तो 3 दिन तक का तो नियत किराया है, बाकी 4 दिन उसने अतिरिक्त किराया दिया है। फिर सूजी ने 5 दिन तक पुस्तक रखी है तो 3 दिन तो नियत किराए पे रखी है, नियत किराया देना पड़ेगा उसे, बाकी के उसने 2 दिन अतिरिक्त रखी है और उसने 21 रुपये अदा करे हैं। ये हो गई आपके पास समीकरण 2। बस ये आसान क्वेश्चन है। अब सीधा सीधा किसी भी समीकरण में से किसी भी समीकरण को घटा दो। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, 2 में से 1 को घटा दो। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 कितनी है, x + 4y = 27 है और 2 है x + 2y = 21 है। तो घटाएंगे तो बच्चों साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है माइनस का होगा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये सारे ही माइनस के हो जाएंगे। अब ये x प्लस है, ये x माइनस से कट जाएंगे। 4y में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y, और आप 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। तो y का मान कितना आएगा, ये 2 इधर जाके भाग करेगा तो 3 हो गया, यानी y बराबर कितना हो गया, 3। अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपके पास x + 4y = 27, तो x + 4 और y की जगह कितना रखेंगे, 3 = 27। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 = 27। तो x बराबर आएगा 27 - के 12। तो x बराबर 27 में से आप 12 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 15। ठीक है।